4.5% का निफ्टी बैंक के अंदर गिरावट, जो एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट है। हमने प्रेडिक्ट किया था, जो लेवल रेंज आप लोगों को बताया था, ये लेवल के नीचे मार्केट काम करिएगा, यानी कि ब्रेकडाउन होके अदरवाइज गैप डाउन होके तो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहेगी। बट ये मूवमेंट लगभग 4.5% से भी ज्यादा, यानी कि 2000 पॉइंट से भी ज्यादा का ये मूवमेंट दिया है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली निफ्टी बैंक। ये एक ग्लोबल इम्पैक्ट दिख रही है इस वजह से, और यहाँ पे स्मार्ट मनी रोटेशन हो रही है, ये कारण की वजह से यहाँ पे इतना बड़ा छलांग दिखने को मिली है नीचे डाउन साइड के अंदर। निफ्टी 50 के अंदर देखा गया है लगभग 600 पॉइंट का एक गिरावट विद 2.5% के आसपास एक डाउन साइड का मूवमेंट करी है निफ्टी 50। और ये निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर होने का भी जो कारण है, ये है ग्लोबल मार्केट के अंदर इम्पैक्ट और स्मार्ट मनी रोटेशन के साथ साथ जो ग्लोबल इकोनॉमिक डाटा दिख रही है, ये भी यहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। हो सकता है ये जो वार्ड में आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सुन के आप लोगों को थोड़ा सा आप चौंक रहे हैं या थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बट ये कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को आसानी से बताऊंगा कि एक्चुअली ये ग्लोबल इम्पैक्ट और इकोनॉमिक जो रोटेशन दिख रही है, इकोनॉमिक डाटा रोटेशन, ये क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, और ये अगला मार्केट के अंदर यानी कि 24 तारीख का मार्केट के अंदर कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, यहाँ पे ध्यानपूर्वक से आप लोग देख लो तो समझ में आ जाएगा। पहले मैं निफ्टी बैंक के अंदर आता हूँ। देखो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत जाती है और ये एनालिसिस बहुत ही प्रीमियम एनालिसिस है। साथ में आप लोगों को बता दूं, अब हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 2 दिन का ऑफर पीरियड है 20% डिस्काउंट के अंदर, जो स्क्रीन पे दिख रही है, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ज्यादा डिटेल्स जानने के लिए। यहाँ पे आता हूँ, देखो निफ्टी बैंक पूरा पूरी गैप डाउन होके काम करता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मगर मगर जिस तरह का फिलहाल का मार्केट दिख रही है, टेक्निकल डाटा दिख रही है और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है कि मार्केट डाउन के ऊपर ज्यादा प्रेशराइज्ड क्रिएट कर सकता है या प्रेशर लगा के चल सकता है, और अपसाइड में जाएगा तो कुछ अलग टेक्निक रहेगी। ये टेक्निक मैं आप लोगों के सामने अभी रखूंगा कि कैसे ये काम होगा। तो पहले मैं डाउन साइड के ऊपर बात कर लूँ, 51210 गप डाउन होके हो आइदरवाइज ब्रेकडाउन करके काम करे, नॉर्मली स्टेबिलिटी मेंटेन बिलो द लेवल ऑफ 51210, देन ये कंटिन्यू मार्केट मूवमेंट इन डाउन साइड आइदरवाइज 50980। ये लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग रोटेशन जगह है, स्मार्ट मनी रोटेशन प्लेस, स्मार्ट मनी रोटेशन प्लेस, ठीक है। एंड बिलो द लेवल मार्केट स्टेबिलिटी मूवमेंट स्टेबिलिटी मेंटेन स्टेबिलिटी, देन कंटिन्यू मेक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो ग्लोबल इकोनॉमिक डाटा को हम देखें तो ये यहाँ पे ये कह रही है कि कंटिन्यू मार्केट के अंदर प्रेशर क्रिएट हो रही है डाउन साइड के अंदर। तो हम यहाँ पे डाउन साइड का ही सोच लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें सेफेस्ट साइड रहना ही पसंद है। हम सेफ रहेंगे तो ही हमारा ए टू जेड सेफ रह पाएगा। यहाँ पे और एक इम्पैक्टफुल लेवल है 51664, याद रखिएगा। ये लेवल में रिजेक्शन बनाने का कुछ कारण है, जैसे कि मोटिव यहाँ पे यही है, ये बायर्स को चकमा देना चाहता है, सेलर्स लोग बायर्स को चकमा देना चाहता है, इस वजह से यहाँ पे ट्रैप करने के लिए 51664 तक मार्केट आ सकता है, और यहाँ पे रिजेक्शन करने के बाद कंटिन्यू बाजार नीचे की तरफ जा सकता है। और भी थोड़ा चकमा देने के लिए सपोज कर लो, यहाँ पे जो सेलर्स है वो सेलर्स इतना स्मार्ट है कि आपका सोच से भी ज्यादा उसका सोच चल रही है, सो दैट वो थोड़ा और मार्केट का मूवमेंट करेगा 51900, ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यू मार्केट का रिजेक्शन के बाद डाउन के ऊपर मार्केट मूवमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मगर एक कहावत है ना, ज्यादा चालाक बनने जाओगे तो गले में फंदा पड़ जाएगी, वैसे ही यहाँ पे काम होगा। सेलर्स यहाँ पे ज्यादा चालाकी मारने जा गया है, ठीक है, और ज्यादा शातिर बनने की कोशिश कर रहा है 51900 तक पहुंचने के बाद, ठीक है, और यहाँ तक पहुंच जाती है तो बायर्स जो यहाँ पे खड़ी हुई थी ना, ठीक है, वो यहाँ पे तपेट मारेगा ऐसा सेलर्स को, और यहाँ पे प्राइस को खींच के ऊपर की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि बायर्स मौका के लिए मौके की तलाश में बैठा हुआ है, अपॉर्चुनिटी उसको मिल गई 519,000 के 900 के ऊपर प्राइस का मूवमेंट पे, ठीक है, तो वो नहीं छोड़ेगा, वो आगे की तरफ प्राइस को खींच के लेके जाएगा। थोड़ा रिस्की बना सकता है ये जोन के आसपास, ठीक है, ये जोन के आसपास रिस्की बना सकता है, मगर यहाँ पे ये जो 100 पॉइंट 150 पॉइंट का जो रेंज है, ये प्रेशराइज्ड मार्केट मूवमेंट रहेगा, तो इसके ऊपर तोड़फोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो दैट हम गैप अप होगा तो अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहेगी, गैप अप के साथ हम चलेंगे, ठीक है, एक अपसाइड के ऊपर। मगर यहाँ पे जैसे आप लोग को स्ट्रक्चर बताया, सिनेरियो बताया, उस सिनेरियो के अंदर मार्केट चलती है तो कोई रोक नहीं सकता, बाजार काम करेगा बहुत ही अच्छे से। अच्छा, निफ्टी 50 के अंदर देखो, जो स्मार्ट मनी रोटेशन और ग्लोबल इकोनॉमिक डाटा यहाँ पे क्या कह रही है, यहाँ पे कह रही है कि 22,437 और 22,362,
दो लेवल है, ओवरऑल ब्रेकडाउन के साथ मार्केट काम करता है तो कंटिन्यू डाउनफॉल की अंदर ही मार्केट चलेगा। क्या बताया, ब्रेकडाउन के साथ काम करता है तो ये स्मार्ट मनी रोटेशन आराम से कंटिन्यूअस, या एग्जिस्टिंग जो सेलर्स हैं ये और भी एंट्री करेंगे क्योंकि वो पहले से ही बैठे हुए हैं और भी ज्यादा एंट्री करेंगे, एडिंग करके यहाँ पे काम करेंगे। मगर यहाँ पे सेलर्स थोड़ा सा शातिर बनने की कोशिश करता है 22,587 पे। क्या बताया, 22,587 पे। तो ये जगह में क्या होगा, एक रिजेक्शन बनने के बाद कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ ही मेंटेन करेगा। क्लियर। मगर सेलर्स और भी थोड़ा शातिर बनने की कोशिश करता है 22,666। तो यहाँ पे पहले जैसे बताया, ठीक है, निफ्टी के अंदर जैसे बताया, ज्यादा चालाक बनने जाओगे तो गले में फंदा पड़ जाएगी, ऐसा ही कहावत यहाँ पे लागू होगी। 22,662 तक जब बाजार पहुंच जाएगी तब यहाँ पे बायर्स तो नहीं छोड़ेगा क्योंकि बायर्स एक इंतजार के लिए बैठा था, मौके के लिए बैठा था। अभी ये मौका 22,662 पे आ गई है, इसके ऊपर प्राइस का थोड़ा सा भी झलक दिखने को लगेगी ना तो ये यहाँ पे नहीं छोड़ेगा, सेलर्स को खत्म करके कहानी आगे की ओर बढ़ा देगा और ये मूवमेंट आगे की ओर बहुत ही तेजी के साथ चलेगा। सो दैट जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बता दिया उस स्ट्रक्चर के अंदर ही मार्केट चलेगा, ये स्ट्रक्चर के बाहर मार्केट जा ही नहीं सकता, मिला के देख लेना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।